सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल लर्न विद शिव प्रताप में। आज हम लोग क्लास 10 का इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 शुरू करने वाले हैं। इकोनॉमिक्स एक ऐसा चैप्टर है जो हम लोग को एग्जाम में मार्क्स भी देता है और इसके चैप्टर्स क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और टोटली रियल लाइफ से जुड़े हुए रहते हैं, है ना। क्योंकि आप इसके कोई भी चैप्टर्स देंगे तो उसका हम लोग के डे टू डे लाइफ में भी इंपॉर्टेंस है और नेशनल लेवल पे भी इंपॉर्टेंस है। आप कोई भी चैप्टर उठा के देख लीजिए, फॉर एग्जांपल आप डेवलपमेंट ही देखेंगे तो इसका हर जगह इम्पैक्ट है, एक छोटे से स्केल के लेके एक कंट्री लेवल तक। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। एकदम सिंपली पढ़ेंगे। ये फर्स्ट पार्ट है। पहले पार्ट में ये 3 टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे, पार्ट 2 में जो बचे हुए 4 टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं कि डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट क्या है कि डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इन विच अ थिंग बिकम्स मैच्योर। मतलब ये क्या, एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसके मदद से कोई भी चीज़, वो किसी भी चीज़ हो सकती है, साइंस में हो, इकोनॉमिक्स में हो, या हम लोग के सामने आंखों से कोई भी विजुअल चीज़ जो डेवलप हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेवलपमेंट। और वो जब मैच्योर हो जाता है तो वो एकदम डेवलप्ड हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक प्लांट है, प्लांट का आपका सीड आपने बोआ और धीरे धीरे क्या हुआ, वो छोटा सा सैपलिंग बना और उसके पत्ते निकले, फिर उसने फ्रूट्स देना शुरू किया, फ्लावर्स दिए। तो ये क्या है, इट इज एन प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिजम्स और सब्सटेंस ग्रोस एंड बिकम्स मैच्योर एंड दिस इज नोन एज डेवलपमेंट। इसी को डेवलपमेंट कहते हैं। ये चैप्टर आप मार्क्स के नज़रिए से मत देखिए, थोड़ा इसको समझने की कोशिश करिए, क्योंकि मार्क्स तो बहुत आसानी से मिल जाएंगे, बहुत इजी चैप्टर है। मेन बात है इसको कैसे हम लोग अप्लाई करें और कैसे हम लोग खुद अपने अंदर ग्रोथ लाएं, है ना। पहले अगर थोड़ा कम मार्क्स आया था तो इस बार कैसे अच्छा मार्क्स लाएं। तो पहले हम लोग देखते हैं गोल्स ऑफ डेवलपमेंट। गोल्स ऑफ डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है कि कैसा क्या गोल्स होते हैं, है ना। मतलब सबका गोल्स क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, ये तो आप समझ गए। पहले हम लोग देखते हैं कि ये तो आप समझ गए कि क्या गोल्स होते हैं, सबके अलग अलग गोल्स होते हैं। वो डीपली अभी मैं 2 सेकंड बाद बताऊंगा। पहले हम लोग देखते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट हम लोग किसे कहेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट का अगर हम लोग देखते हैं डेफिनेशन, तो इसका क्या डेफिनेशन होता है कि हम लोग सिंपली कह सकते हैं इंडिविजुअल व्हेन ही लिव्स अ हैप्पी लाइफ एंड कैन सेटिस्फाई हिज मटेरियलिस्टिक डिजायर्स और requirements is known as a happy person, a developed person और a human development। सारी एक ही बात है, ठीक है ना। तो अब ये कैसे, इसका मतलब क्या हुआ। पहला कि एक व्यक्ति को खुश होना चाहिए, अपनी ज़िंदगी में खुश होना चाहिए। दूसरा कि मेटेरियलिस्टिक डिज़ायर मतलब जितना भी खाना पीना नाचना गाना, हर एक के लिए जो भी सामान की आवश्यकता है उसको हम लोग मटेरियल्स कहते हैं, और उसको खरीदने के लिए पैसा चाहिए। तो जब ये तीनों चीज़ हो, पैसा भी हो, सारे मटेरियल्स हो और वो खुशी जीवन को जी रहा है, मतलब क्या है कि ही इज़ इन द stage of developing, or if he has developed totally, he has the materials and has money, he is an human developed person। मतलब क्या है कि वो एक डेवलप्ड आदमी है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट क्या है, मतलब नेशन के लेवल। नेशन के लेवल के मतलब क्या है कि देखिए, आप भले कितना भी अमीर है, आपके पास कितने भी अरबों रुपये हों या कितने भी करोड़ों रुपये हों, कहीं ना कहीं जो कंट्री का डेवलपमेंट होता है वो आप पे असर करता है। वो आप पे कैसे असर करता है, देखिए मैं एग्जांपल लेता हूँ। आपके पास बहुत अच्छी गाड़ी है, आपके पास काफ़ी सारे पैसे हैं, बंगलो है, लेकिन अगर आप एक डेवलपिंग कंट्री में रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, तो इसमें क्या होंगे कि जो पहले से मुकाबले ठीक हो गए हैं, लेकिन इधर क्या है कि भले आपकी 100 करोड़ की गाड़ी हो या 1 करोड़ की गाड़ी, वो उसमें क्या है कि जो रोड गड्ढे हैं, वो जो रोड गड्ढे हैं उसमें क्या होगा, उसको प्रॉब्लम होगा। तो कंट्री भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि नेशन का डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए क्या है कि इंडिया इज़ ए डेवलपिंग कंट्री। अभी धीरे धीरे डेवलप हो रहा है हर सेक्टर्स में, ठीक है। और कब ये डेवलप हो जाएगा, जब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा, हर जगह से क्या होगा कि ये डेवलप हो जाएगा, है ना, कोई तरह का किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा, तब एक पूरा नेशन डेवलप होता है। ठीक है, आप समझ गए। ह्यूमन कब डेवलप होता है, जब वो खुश रहे और उसको सब चीज़ मिले। और जब नेशन कब डेवलप होता है, जब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल, इकोनॉमिक हर एक चीज़ क्या हो, बैलेंस हो जाए, कंट्रोल में आ जाए, और जो हम लोग के पीपल हैं वो लोग भी क्या हो जाए, धीरे धीरे डेवलप हो जाए। तो आई होप आप ये चीज़ समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गोल्स ऑफ डेवलपमेंट। गोल्स ऑफ डेवलपमेंट में अब हम लोग डिटेल में बात करते हैं। सबके लिए अलग अलग गोल्स हो सकते हैं। जो गोल आपके लिए है ज़रूरी नहीं है कि वो गोल मेरे लिए है। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक गरीब व्यक्ति है, ठीक है, और उसके 2 बच्चे हैं, और एक काफ़ी ज़्यादा अमीर व्यक्ति है, उसके 2 बच्चे हैं। तो इन दोनों के लिए डेवलपमेंट क्या होगा मैं बताता हूँ।
जो हम लोग के जो गरीब आदमी है उसके वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि उसके बच्चे पढ़े लिखे और आगे बढ़े, है ना, पढ़ लिख के आगे बढ़े और अपना परिवार को सपोर्ट करे, ये वो चाहता है ना। और ज़्यादातर केसेस में यही होता है, मिडिल क्लास हो या लोअर मिडिल क्लास या गरीब लोग, सेम यही आप कह सकते हैं विचारधारा रहता है मैक्सिमम लोग का। और जो थोड़ा अमीर है उसके पास क्या है, मनी का एक्सेस है और उसके पास क्या है, बहुत सारे रिसोर्सेस है, तो वो क्या होगा कि उसका जो डेवलपमेंट होगा वो बड़े स्केल का होगा। वो क्या सोचेगा कि मैं इस बिजनेस को संभालूं, ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, बिजनेस को संभालूं या फिर खुद से कुछ करूं। क्यों खुद से कुछ करूं, क्योंकि रिसोर्सेज भी थोड़ा ज़्यादा हैं, एक सपोर्ट भी है। अब मेरा बात ये नहीं है कि वो नहीं डेवलप कर सकता, गरीब आदमी भी आराम से डेवलप कर सकता है, बस फ़र्क इतना है कि जो अमीर आदमी है उसके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, पैसा ज़्यादा है और बहुत सारे अलग अलग तरीके से उसके पास सपोर्ट है। जो हम लोग का गरीब व्यक्ति है उसको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन मज़ा गरीब वाले को आएगा, क्योंकि छोटे से बड़ा होने में ज़्यादा मज़ा आता है। आप पहले से आप बड़े हैं और फिर और बड़ा होने में उतना मज़ा नहीं आता है ना। अगर आप बड़े हैं तो और बड़ा होने, इतिहास बदलने वाला काम करना चाहिए। तो आई होप आप समझ गए होंगे, अलग अलग व्यक्ति के लिए गोल्स का ऑफ डेवलपमेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। एग्जाम्पल में ले लेता हूँ जो हम लोग के बुक में दिया हुआ है, ठीक है। जैसे मैं लेता हूँ, एक अमीर फार्मर है और एक गरीब फार्मर है। तो अमीर फार्मर क्या चाहेगा कि उसका फैमिली डेवलप हो, उसका और ज़्यादा बिजनेस बढ़े, उसके जो क्रॉप्स है वो और ज़्यादा बढ़े, उसके जो बच्चे हैं वो और ज़्यादा हायर एजुकेशन लें, बाहर जाके पढ़ें। जो गरीब व्यक्ति है वो चाहता है कि उसे हर दिन काम मिले कम से कम, क्योंकि जिसके पास ज़मीन नहीं है वो क्या चाहता है, काम मिले। दूसरा, उसके बच्चे थोड़े पढ़े क्योंकि बड़े होकर सपोर्ट करेंगे। और मैंने जहाँ तक मुझे पता है, जो हम लोग का रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं, कि जो गरीब लोग होते हैं जिनके पास उतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं, जो गरीब फार्मर्स होते हैं प्रिसाइज अगर हम लोग कहें तो वो लोग क्या करते हैं कि बच्चों को पढ़ाने में उतना सीरियस नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि एक तो पैसे की कमी, दूसरा ऐसा सिचुएशन बन जाता है कि वो बच्चे को भी काम करने पे जाना पड़ता है। और आपने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है, इसके ऊपर हम लोग एक पोएम भी पढ़े थे। तो क्या होता है, सिचुएशन वेरी करता है। तो आई होप आप समझ होंगे अमीर फार्मर के लिए क्या डेवलपमेंट है और गरीब फार्मर के लिए क्या डेवलपमेंट है। अमीर फार्मर चाहता है वो और आगे बढ़े, गरीब फार्मर चाहता है कम से कम मैं पैसा कमाऊँ, अपने फैमिली को चलाऊँ और उसके बच्चे सपोर्ट करें, ठीक है। अब देखिए, इसमें एक और चीज़ है कि ऐसा भी होता है कि अगर एक ग्रुप ऑफ पर्सन है, मान लीजिए 100 लोग हैं और मैंने एक जगह डैम बनवा दिया, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट ने एक जगह डैम बनवा दिया, तो ऐसा नहीं है कि सब लोग को उससे खुशी मिलेगी। कुछ लोग को, मतलब ज़्यादातर लोग को उसमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा, कुछ लोग को क्या होगा, डिस्ट्रक्शन भी होगा। आप जब डैम बनाते हैं रिवर्स पे, तो रिवर पे क्या करना पड़ेगा आपको, डैम लगाएंगे तो आपका उसका ब्लॉकेज करेंगे, तो उधर जो फिशरमैन है उसको प्रॉब्लम होगा, उसके पास जिसका घर है उसको प्रॉब्लम होगा, पहला एग्जाम्पल। दूसरा, जब हम लोग रोड चौड़ा करते हैं, गवर्नमेंट रोड चौड़ा क्यों करती है, ताकि ट्रैफिक ना लगे और ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बने। लेकिन जो उसके साइड में जो घर रहते हैं उनका तो घर उजड़ता ही है, भले कम उनको पैसा मिलता है, लेकिन फिर भी जो उतना समय से उधर रह रहा है उसको क्या होगा, एक इमोशनल टच बनता है, तो उधर एक लॉस। तो यही क्या होता है कि कुछ लोग के लिए जो डेवलपमेंट है वो दूसरों लोग के लिए क्या हो सकता है, डिस्ट्रक्शन हो सकता है। तो आई होप आप अच्छे से गोल्स ऑफ डेवलपमेंट समझ गए होंगे। नेक्स्ट वी आर लुकिंग एट इनकम एंड अदर गोल्स। अब देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं है, और ये एकदम सच बात है। कैसे है मैं बताता हूँ। काफ़ी लोग सोचते हैं कि सच में पैसा सब कुछ है, ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि इनकम में बता रहा हूँ मैं कि जैसे पैसा आपके पास बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन आपके पास कोई इमोशनल टच नहीं होगा, ना आपकी फैमिली होगी, ना आपकी ज़िंदगी में कुछ करना होगा, तो फिर वो ज़िंदगी का मतलब ही क्या, ना कोई मकसद है ना। तो सिर्फ पैसा से ही नहीं होता है, पैसा सब कुछ नहीं होता है। पैसा इंपॉर्टेंट है, ये बात एकदम सच है, पैसा इंपॉर्टेंट है, मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मनी से ही हम लोग सब कुछ खरीदते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, मनी प्लस एन इमोशनल टच प्लस एम्बिशन। कुछ एम्बिशन भी रहना चाहिए, एक अपना फैमिली भी रहना चाहिए, और कुछ करने के लिए एक मोटिवेशन होना चाहिए। तब जाके एक व्यक्ति को क्या कहते हैं हम लोग, एक डेवलप्ड पर्सन कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इनकम में। अदर गोल्स, अदर गोल्स मतलब क्या होता है कि देखिए, हमेशा आपने देखा होगा कि जो गरीब व्यक्ति होता है वो भी अपना पूरा कोशिश क्या करता है कि पैसा तो कमाऊं लेकिन अपने फैमिली को खुश रखूं। सेम आपने आप कोई भी, अगर आप मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं तो आपने अपने माता पिता को देखा होगा कि वो लोग क्या करते हैं कि पैसा कम होने पे भी वो लोग पैसा कहीं ना कहीं से जुटा के आपको सपोर्ट करते हैं, कैसे भी सपोर्ट करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन? इट सिंपली मीन्स दे वांट टू सपोर्ट यू, दे वांट दैट यू ग्रो, है ना, आप आगे बढ़े। दे वांट दैट यू बिकम अ डेवलप्ड ह्यूमन रिसोर्स फॉर द नेशन एंड फॉर द फैमिली, एज सिंपल एज दैट। इसीलिए माता पिता क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, काफ़ी सारा हेल्प करते हैं।
ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेशनल डेवलपमेंट। ये सब फैमिली का बात चल रहा था। अब देखते हैं कि एक नेशन कैसे डेवलप होता है। एक नेशन फॉर एग्जांपल इंडिया इज अ नेशन, इट इज एन डेवलपिंग नेशन। तो ये कैसे कहाँ कहाँ हम लोग काम करेंगे कि एक नेशन डेवलप हो जाएगा। और ये बात भी एकदम सही है कि इंडिया पे हम लोग को प्राउड होना चाहिए। हम लोग का मातृभूमि है। क्यों? क्योंकि देखिए हम लोग यहीं पे जन्म लिए और ऐसा बात नहीं है, इसमें कोई कमी नहीं है। हम लोग अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, है ना। आप बहुत लोग ऐसे मैंने देखे हैं जो इंडिया में रह के इंडिया की बुराई करते हैं। ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। अगर आप बुराई करना चाहते हैं तो आप खुद की करिए, है ना, क्योंकि आप इंडिया के काम नहीं आ पा रहे हैं तभी ना बुराई कर रहे हैं। कौन लोग डेवलप करते हैं नेशन को? उसके सिटीजन्स ही करते हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस करते हैं, जो उसके सिविल सर्वेंट्स करते हैं, जितने भी ऑफिसर्स हैं वो करते हैं। और अगर आप सिंपल सा एक सिटीजन भी हैं तो आप कैसे नेशन को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करिए तो एक नेशन क्या है अपने आप डेवलप करने लगेगा। तो अब मैं तो डिटेल में बताता हूँ कि एक नेशन कैसे डेवलप करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रोड, हाईवे, हाउसेस, फैसिलिटीज, मॉल्स, गवर्नमेंट ऑफिसेस, ये सब भी जरूरी है। ये सब नहीं रहेगा तो क्यों हम लोग को प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर रोड नहीं रहेगा तो हम लोग को एक जगह से दूसरी जगह जाने में प्रॉब्लम होगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, ऐसे ही तो इसलिए क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है, रोड्स, हर एक चीज़ जरूरी है। दूसरा पॉलिटिकल। अब देखिए इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। पॉलिटिकल मतलब क्या है कि हेल्दी पॉलिटिक्स होना चाहिए। हेल्दी मतलब सब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से नहीं। ऐसा नहीं कि डेमोक्रेसी के नाम पे कुछ भी चल रहा है, कोई पैसा दे के वोट खरीद रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, तो इंडिया कभी डेवलप नहीं होगा। इंडिया नहीं, कोई भी नेशन नहीं डेवलप होगा। तो हमेशा एक हेल्दी एनवायरनमेंट बना रहना चाहिए, जिसे हम लोग कहते हैं हेल्दी पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स जो हम लोग का है वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी है तो पॉलिटिक्स जो हम लोग के जो मिनिस्टर्स हैं वही चला रहे हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक मतलब कंट्री में पैसा होना चाहिए और जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ भी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर आप जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देंगे तो लोग क्या करेंगे, जॉब के खोज में बाहर जाएंगे। तो ये हो गया। अब देखिए ये सब मेन फैक्टर्स हैं। अब आता है कुछ कंट्रीब्यूटरी काउज, सोशल काउज। सोशल मतलब भेदभाव नहीं होना चाहिए। भेदभाव का सीधा मतलब क्या है कि देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस्ड ऑफ कास्ट, कलर, रेस, एनीथिंग। किसी भी चीज़ पे हम लोग को भेदभाव नहीं करना है। भेदभाव तो सबसे गलत चीज़ है और सबसे गलत विचारधारा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर हम लोग किसी को बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट करते हैं तो उसके मन में भी धीरे धीरे क्या होता है, एक्युमुलेशन होता है। वो सोचता है कि सच में मैं ऐसा ही हूँ। इसलिए हम लोग को कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, कभी भी किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। खासकर वैसे लोग को नहीं करना चाहिए जिनके अंदर पोटेंशियल है। और ये बात भी सच है कि कोई भी आदमी अपने रंग रूप से छोटा नहीं होता है, अपने कर्मों से छोटा होता है ना। मतलब अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आप बहुत अच्छे आदमी हैं, आप गलत काम करेंगे तो आप बहुत गलत आदमी हैं। भले आपके पास बहुत पैसा है, लेकिन अगर आप गलत काम कर रहे हैं तो आप गलत हैं, हर नज़रिए से आप गलत हैं। ठीक है, तो ये होता है इधर चैप्टर का फर्स्ट पार्ट खत्म। तो 2-3 चीज़ बताया था जो याद रखना है। पहला कि खुद में डेवलपमेंट लाना है। डेवलपमेंट का मतलब होता है ग्रोथ, जब मैच्योर हो जाते हैं। जैसे हम लोग में क्या है, जो 10th में आ गए, धीरे धीरे आप क्या हो रहे हैं, ग्रो हो रहे हो। 9 में थे थोड़ा सीखे, 10 में आप और सीखोगे, तो इसका मतलब क्या है कि धीरे धीरे ग्रो कर रहे हो, हाँ, है ना। अब जो बच्चा 9 में अच्छा नहीं कर पाया उसके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, रगड़ के पढ़े और आराम से 90% के ऊपर लाए। क्योंकि क्लास 10 हार्ड नहीं है, आसान है। जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना आसान होते जाएगा। सेकंड क्या है, ये भी याद रखना है कि पैसा सब कुछ नहीं है। इनकम में मैंने बताया था, पैसा क्यों नहीं है सब कुछ, मैंने ये भी बताया था, है ना। हैप्पी भी रहना चाहिए। सेकंड, नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है और किस किस चीज़ों से होता है। ठीक है, किस किस चीज़ों से होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, जॉब अपॉर्चुनिटी, सोशल, ये सब इसमें कॉज होते हैं। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे ही धांसू वीडियोस आएंगे। धांसू मतलब ऐसे वीडियोस आपको पूरा समझ में आएगा, आपके दोस्त के जैसे, आपके फ्रेंड के जैसे मैं आपको समझाऊंगा। और कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ने वाला मैं, हर सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा मैं, कंप्यूटर से लेके साइंस, हिंदी, मैथ सब। ठीक है, क्यों पढ़ाऊंगा? क्योंकि ऐसा भी चैनल होना चाहिए जिसपे ऐसा हर एक चीज़ हो, है ना। ऐसा ना हो कि कोई चीज़ बहुत अच्छा, कोई चीज़ बहुत बुरा। मैं साइंस जैसे पढ़ाऊंगा वैसे ही मैथ्स पढ़ाऊंगा, जैसे मैं SST पढ़ाऊंगा वैसे ही कंप्यूटर पढ़ाऊंगा। मतलब आपको इधर सब्जेक्ट्स में भी इक्वालिटी मिलेगी। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर ऑन करिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।